देखेंगे फंक्शन के एग्जांपल। पहला एग्जांपल लिया है मैंने f(x = x)। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब ये इमेज में वही एलिमेंट देता है जिसकी हम इमेज फाइंड कर रहे हैं। मतलब अगर इमेज सेम मिल रही है तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और ये फंक्शन हम कह सकते हैं रियल नंबर से रियल नंबर पर, रियल लाइन से रियल लाइन पर डिफाइंड है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी किसी भी रियल नंबर के लिए, हर एक रियल नंबर के लिए ये फंक्शन परिभाषित है या डिफाइंड है। अब जैसे कि यहाँ पर हम x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन f1 1 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 रखते हैं तो f2 2 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो f3 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। माइनस में भी आप नेगेटिव वैल्यूज़ ले सकते हैं। नेगेटिव वैल्यूज़ में भी -1 का -1, -2 का -2, -3 का -3। इस तरह से इसको हम अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। तो ये स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पर बेंड या 45 डिग्री पर झुकी हुई एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। अब अगर इसको हम वेन डायग्राम पे शो करें तो यहाँ पर 1 to 1 इमेज मिलती है। मतलब 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3, मीन्स टू एवरी एलिमेंट देयर इज अ यूनिक इमेज, दैट इज कॉल्ड 1 to 1 फंक्शन। इसलिए इसको हम कहते हैं 1 to 1। अब हम बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। तो यहाँ पर जो डोमेन है वो R है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। कोडोमेन भी R है, दिख रहा है। और रेंज भी R होगी। मतलब कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर और रियल लाइन। सेट ऑफ रियल नंबर को आप रियल लाइन भी कह सकते हैं। तो कंप्लीट रियल लाइन इज द रेंज एज वेल एज डोमेन एज वेल एज कोडोमेन। अब दूसरे फंक्शन पर आते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन भी जो है रियल लाइन पर डिफाइंड है, रियल लाइन से रियल लाइन पर। और इसको हम डिफाइन करते हैं f(x = c), मीन्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ r देयर इज अ कांस्टेंट और यूनिक वैल्यू। और इस तरह से अगर हम x की वैल्यू कुछ भी लेते हैं तो उन सब का इमेज एक ही मिलता है। मीन्स टू एवरी एलिमेंट देयर इज ओनली 1 इमेज। तो ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। और इसको अगर हम प्लॉट करते हैं ग्राफ पर तो x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, क्योंकि 1 पर भी मान लीजिए c आ रहा है, कांस्टेंट को हम c से डिनोट कर रहे हैं। मान लीजिए 1 पर वैल्यू c आ रही है तो 2 पर भी c आएगी, 3 पर भी c आएगी, नेगेटिव वैल्यूज पर भी c आएगी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। डोमेन की बात करें तो डोमेन R होगा, कोडोमेन भी R होगा, बट रेंज एक सिंगलटन सेट C होगा जिसमें इसके सारे एलिमेंट जाकर मैप हो रहे हैं।